आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप कि हमारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है वो कितने तरीके के होते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज के टाइप्स का क्लासिफिकेशन है वो 4 बेसिस पे डिवाइड है, जिसमें जो पहला बेस है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और उसमें होते हैं हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। सेकेंड बेस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड किए जाते हैं। और थर्ड जो हमारा बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है रिसोर्सेज का इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल के बेसिस पे। और लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, ये 4 मेन फर्दर क्लासिफिकेशन इंक्लूड होती है हमारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज की। अब हम इन सारे क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। जिसमें हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें जो फर्दर 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन थी रिसोर्सेज की वो थी बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्ट हमें मिलते हैं हमारे बायोस्फीयर से, हमारे एनवायरमेंट से। एंड बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग जिनमें लाइफ होती है, वो सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ह्यूमंस, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एंड एटसेट्रा, ये सारे हमारे होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मेनली हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, एंड हमारे सारे नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज के ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी रॉक्स और मेटल्स हमें नेचर से मिलते हैं, ये हमारे मेन रिसोर्सेज होते हैं, एंड ये एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज इनमें कोई लाइफ नहीं होती, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये नॉन लिविंग मैटर से बने होते हैं। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इजीली रिन्यू करे जा सकते हैं, दोबारा से बनाए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस और रिन्यू जो रिसोर्सेज इजीली हो सके उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। इन तीनों में से किसी एक प्रोसेस से भी जिन प्रोडक्ट्स को, जिन रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, वो सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे सोलर, विंड एनर्जी एंड वाटर, ये जितने भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं ये हम लोग दोबारा रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज थोड़ा टाइम लेते हैं रिन्यू होने में, इन लोगों को, इन रिसोर्सेज को काफ़ी साल लग जाते हैं, और इनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी टाइम बाद जाके रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये काफ़ी साल, मिलियन ईयर्स भी ले लेते हैं दोबारा रिप्रोड्यूस होने में। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास जो पहला रिसोर्स टाइप है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई एक पर्टिकुलर प्राइवेट कम्युनिटी उसको यूज करती है, उन रिसोर्सेज को ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे विलेजेस होते हैं, विलेजेस में किसी फार्मर के पास तो अपनी खुद की लैंड होती है, लेकिन किसी फार्मर पे अपनी लैंड अवेलेबल नहीं होती है। वो जो लैंड अवेलेबल है एक पर्टिकुलर फार्मर पे, वो उसका रिसोर्स हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, वो अपनी लैंड पे कुछ भी कर सकता है।
सेकंड जो हमारा टाइप है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो एक कम्युनिटी के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, विलेज वेल्स, पॉन्ड्स एंड एटसेट्रा। ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं इस पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का रूल नहीं होता है, कोई भी इन्हें यूज कर सकता है इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास फिर नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं जो एक पर्टिकुलर नेशन यूज करता है, उस नेशन के लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे रोड्स, कैनाल्स और रेलवेज होती हैं। इन पे ना तो किसी इंडिविजुअल का हक होता है ना किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी का हक होता है। रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज हमारे नेशन में थ्रू आउट यूज किए जाते हैं और कोई भी इजीली उन्हें यूज कर सकता है। लास्ट है हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। एंड फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो ओशियनिक रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, सो उन रिसोर्सेज को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंक्लूड करते हैं एंड उन रिसोर्सेज को कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकती है। उनको यूज करने के लिए हमें पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो उसमें पहला है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज इंक्लूड किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में हमें मिलते हैं लेकिन अभी तक उन रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स ने उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट अभी नहीं किया होता है, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकेंड है हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिसमें हमने क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे पर्टिकुलर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट अच्छे से कर ली होती है, उनका यूटिलाइजेशन हमें अच्छे से आ गया होता है, उनको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक्स में हम लोग उन रिसोर्सेज को, उन मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं एनवायरनमेंट के जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस के पास उनको अच्छे से एक्सेस करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं होती है। उन रिसोर्सेज को हम लोग एज स्टॉक में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मेन कंपाउंड होते हैं हमारे वाटर के, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग अभी तक अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज हम ह्यूमंस के पास अभी तक कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लास्ट है फिर हमारे पास रिजर्व्स। जो रिजर्व्स होते हैं वो हमारे स्टॉक्स के सबसेट होते हैं एंड रिजर्व्स में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनका हम टेक्निकल यूज करना जानते हैं लेकिन अभी तक हमने उनका यूज करना, उनका यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं एंड जो ये रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं ये हमारी जितनी भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा रिवर वाटर है, रिवर वाटर को हम अच्छे से हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका सिर्फ लिमिटेड यूज ही होता आया है, रिवर वाटर का अच्छे से यूज कर नहीं पाए हैं अभी। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अभी हम लोग डैम्स का यूज करते हैं एंड रिवर वाटर का बहुत ही लेस यूज करते हैं। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स हमारे रिसोर्सेज के, जो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।